हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बेस्ट चल रही होगी। एज़ यू नो कि हम जो अपना चैप्टर मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कर रहे हैं, उसके रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज मैंने जो अपने पिछले लेक्चर में करवाए थे, वो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपको जो आज के क्वेश्चन हैं वो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हम बिल्कुल सिंपल से हार्ड की तरफ मूव करेंगे। आज मैं आपको मोस्टली सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हैं उनकी इजी वे और इजी ट्रिक, क्या फॉर्मूलेस यूज़ हो सकते हैं, वो करवाऊंगी। देखिए, 100 + 5 × 2। येस, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसको करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बताती हूँ। देखिए, पहला तरीका है कि इनको प्लस कीजिए, आ गया आपका आंसर 105 × 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 1 एंड 2 2 1 2। हमारा आंसर कितना आ गया? 210। दूसरा वे है कि एक सेकेंड, दूसरा वे है हमारा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100 + 10। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा? यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दैट वॉज 110। ठीक है, यही आ रहा है। अब इसमें से सही कौन सा है? इसका आंसर 210 है, इसका आंसर 110 है, तो विच आंसर विल बी द राइट आंसर? तो जो हमारा सही आंसर है वो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बोर्ड मास यूज़ किया। ठीक है, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या है उसको समझते हैं। देखिए, बोर्ड मास का मतलब है वेरी इजी, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़र मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? डिवीज़न। डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन एंड एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। जैसे कि ये क्वेश्चन था जो हमारा 100 + 5 × 2, तो इसमें सबसे पहले क्या था सीरीज़ में? मल्टीप्लिकेशन सी। सो वी डन मल्टीप्लिकेशन, 10 हो गया प्लस 100, तो क्या आंसर आ गया इसका? 110। ठीक है, आई होप कि आपको बोर्ड मास का जो वे है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? दैट वाज सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 7500 प्लस, एक सेकेंड, आई राइट इट क्लियरली। सी, 7500 प्लस 1250 डिवाइड विद 50। सी, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो अगर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में तो डिवीज़न ही है, तो डेफिनेटली हम डिवीज़न ही करेंगे। 0 से 0 कट, 5 2 10 एंड 25। अब इसमें हम जब ये प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7525। ठीक है, देखिए, बोर्ड मास से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हो सकते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी वे में चला जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3640 डिवाइड विद 14 मल्टीप्लाई विद 16 प्लस विद 340। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें डेफिनेटली सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीज़न करेंगे। देखिए, 36 हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं, 14 × 16, फिर उसके बाद इसको क्या करना है? हमने प्लस करना है। देखिए, 14 और 16 डेफिनेटली 2 के टेबल पे आता है, तो कट कर दीजिए इसको। ये 7 पे जाता है, ये 8 पे जाता है। अब चेक करते हैं कि 3640 जो है वो 7 के टेबल पे कट जाता है। देखते हैं, 7 5 से 35, 1 रिमाइंडर, 14 आ गया, 2 डेफिनेटली कट गया। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है? 520 × 8 प्लस 340। ठीक है, ये चीज़ बची है हमारे पास। अब हमने क्या करना है? 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 0 0, 8 2 से 16, 8 5 से 41 हमारा प्लस था, 4160 प्लस 340।
ठीक है, अब इन्हें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 0 6 4 10 3 4 5 एंड 4। तो हमारा जो आंसर आया है दैट वॉज 4500। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया है, 4500। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं एंड और ज़्यादा अपडेटेड चाहते हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं ये क्वेश्चन कुछ डिविजन्स में। 4 + 4 मल्टीप्लाई 18 -6 -8। ठीक है, 123 मल्टीप्लाई 6 -146 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करने के दो जो वे है वो क्या है कि पहले हम ऊपर वाला न्यूमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इनको मल्टीप्लाई ही करें। ठीक है, वैसे हम इसको ईजी करने के वे में चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर ही सॉल्व करते हैं इसको। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास बन जाएगा 96 सॉरी 76 एंड -6 -8। फिर हमने इसमें क्या करना है, मैं पहले सिर्फ न्यूमिनेटर सॉल्व कर रही हूँ, न्यूमिनेटर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। सिर्फ पहले मैं ये वाला सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल प्लस माइनस ही है, इसके लिए थोड़ा आपको अवेयरनेस दिखानी है। 80 और माइनस माइनस प्लस होते हैं, -14। ठीक है, तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6, मतलब हमारा न्यूमिनेटर ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, दिस वैल्यू बिकम टू 66। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब हम अपना डिनोमिनेटर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 123 मल्टीप्लाई 6 -146 मल्टीप्लाई 5। अब हम ये वाली वैल्यू जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 6 3 18, 6 2 12 13, 6 1 6 7 36 आ गया, 7 38 आ गया, 5 6 30, 5 4 23 कैरी 23, 5 1 5 8 30। ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा, अगर मैं देखिए 10 में से 8 गए 2, 12 में से 3 गए 9, 92 आ गया, माइनस का 92। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट वाज -92, मतलब ये फ्रैक्शन सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 66 -92। यू कैन कट इट इनटू द स्मॉल फ्रैक्शंस में भी आप इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे समझ आए होंगे। जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इस काइंड ऑफ के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के जो क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें हमने जो बोर्ड मार्क्स होता है वही अप्लाई करना होता है। अब कल हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ए बी की वैल्यू दी होगी, उसको पुट करना है, फिर उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको आज का पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इसको जाके एक बार पूरा देखिएगा, एंड कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूज़न है यू कैन कमेंट मी, एंड थैंक यू फॉर टुडे।